नूरपुर में हीरा नाम का एक गरीब किसान रहता था। कई महीनों से फसलें नाकाम होने के बाइस घर में फाकों की नौबत आ गई थी। घर में सिर्फ एक बकरी थी जिसका नाम प्यारी था। हीरा उसे औलाद की तरह चाहता था। देखो जी, कई दिन हो गए हैं घर में खाने को कुछ नहीं। अगर ये हाल रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। सबा, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन न जाने क्यों फसल होती ही नहीं। अगर तुमने जल्दी कुछ न किया तो मैं इस टूटी झोंपड़ी में नहीं रहूंगी। अगली सुबह हीरा खेत में काम कर रहा था। प्यारी झोंपड़ी में बंद मिमियाती रहती है। सबा झुंझलाकर बकरी को देखती है। आज तुझे बेचकर ही पैसे लाती हूँ, कम से कम कुछ खाना तो बनेगा। सबा प्यारी को पास के गांव गुलशन आबाद ले जाकर चरवाहे को बेच देती है। पैसे मिलते ही जलेबियां और समोसे खरीदकर घर आ जाती है। शाम को हीरा वापस आता है। ये समोसे जलेबियां कहाँ से आईं और प्यारी नजर नहीं आ रही। मुझे क्या पता, शायद जंगल भाग गई हो। जाओ ढूंढो अपनी प्यारी को। हीरा परेशान होकर जंगल की तरफ जाता है। कुछ दूर उसे प्यारी नजर आती है जो एक खूबसूरत दरख्त के पास खड़ी होती है। उसी वक्त उसे रोने की आवाज आती है। कौन है? कौन रो रहा है? एक बूढ़ी अम्मा लंबे चमकदार बालों के साथ दरख्त के पीछे बैठी रो रही थीं। अम्मा, क्या हुआ? सब ठीक है? बेटा, तूफान ने मेरी झोपड़ी तबाह कर दी। अब मेरा कोई नहीं, मैं कहाँ जाऊँ? अम्मा, मेरा घर गरीब है, मगर अगर चाहें तो मेरे साथ चलें। जैसे भी होगा आप मेरी माँ बनकर रहेंगी। हीरा अम्मा को अपने घर ले आता है। ये कौन है और हमारे साथ क्यों आई है? आज से ये मेरी माँ है, इनका कोई नहीं। जो खाएंगे अम्मा भी वही खाएंगी। हमारे पास तो चंद चावल के दाने हैं, इनसे उनका पेट कैसे भरेगा? बस वही चावल दे दो, मैं खा लूंगी। सबा जब चावल का पतीला उठाती है वो हैरान रह जाती है। पतीला अचानक चावलों से भर गया था। ये कैसे हुआ? अगली रात सबा ने अम्मा का पीछा करने का फैसला किया। अम्मा जंगल के तालाब तक पहुंचती हैं और अचानक एक खूबसूरत रानी परी में बदल जाती हैं। परी रानी, आपका जमीन पर रहने का वक्त खत्म हो रहा है। जादू नगरी को आपकी जरूरत है। मुझे थोड़ा वक्त अपने बेटे हीरा के साथ गुजारने दो। वो बहुत नेक और सच्चा इंसान है। सबा सब कुछ देखकर घर भागती है और अगली सुबह हीरा को बताती है। हीरा, वो अम्मा नहीं, वो तो रानी परी है। मैंने सब देखा है। क्या? रानी परी? हाँ हीरा, मैं रानी परी हूँ। तुमने मुझे अपनी माँ की तरह अपनाया, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद कर रही थी। प्यारी बकरी भी मैंने तुम्हें वापस दिलाई थी। तुम्हारी बीवी ने तो उसे बेच दिया था। अगर आप वाकई रानी परी हैं, तो मेरी एक ख्वाहिश पूरी करें। कौन सी ख्वाहिश बेटी? ये 2 मिट्टी के घड़े हैं, इनमें सोना चांदी भर दें। ठीक है, लेकिन याद रखो, पहला घड़ा जरूरत का घड़ा है, दूसरा लालच का घड़ा है। दूसरा घड़ा कभी मत छेड़ना। जादू से दोनों घड़े सोना चांदी से भर गए। वाह, मैं नूरपुर की सबसे दौलतमंद बन जाऊंगी। लेकिन जल्द ही उसकी नजर दूसरे घड़े पर पड़ी। सबा, दूसरा घड़ा मत छेड़ना, रानी परी ने मना किया है। अगर ये भी मेरा हो जाए तो मैं सब की मलिका बन जाऊं। जैसे ही सबा ने दूसरे गढ़े को हाथ लगाया, उसमें कीड़े नजर आने लगे। हाय, मैंने क्या कर दिया? मेरा लालच सब कुछ खा गया। मैंने कहा था सबा, लालच का अंजाम बुरा ही होता है। यूं रानी परी ने हीरा को इज्जत और दौलत दी, मगर सबा को उसके लालच की सजा भी मिली। कुछ दौलत बची रही, मगर सबा ने उस दिन के बाद कभी लालच न किया।